हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपके। तो बढ़िया होंगे यार, और खूब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। मेक श्योर कि इससे पहले कि आपने लेक्चर देख लिए हैं, फिर आपका सीक्वेंस बना रहेगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसकी, एस्टेरॉयड्स की, जिन्हें हम हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का मतलब है, एस्टेरॉयड का मतलब है कि ये आपके ग्रह नहीं होते हैं, मतलब ये आपके प्लैनेट नहीं होते हैं, लेकिन प्लैनेट के जैसे होते हैं। ठीक है, प्लैनेट के जैसे होते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, इसे हम प्लैनेटिनॉइड कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, प्लैनेटॉइड कहीं पे इसे लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा, प्लैनेटॉइड्स इसे कहीं पे लिखा होगा, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। या कहीं पे इसे माइनर प्लैनेट भी लिखा होता है, कहीं पे इन्हें माइनर प्लैनेट भी लिखा होगा। माइनर प्लैनेट मतलब छोटे प्लैनेट के जैसे होते हैं। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि एस्टेरॉयड होता क्या है आपका। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, स्मॉल बॉडीज़ लाइक प्लैनेट, स्मॉल बॉडीज़ लाइक प्लैनेट, कि ये प्लैनेट के जैसी बॉडी होती हैं, ग्रह के जैसी ये बॉडी होती हैं। ठीक है, और रॉक, ठीक है, चट्टान जैसी ये होगी, छोटी छोटी चट्टान जैसी। ठीक है, स्मॉल लाइक, भले प्लैनेट तो नहीं कह सकते इनको हम प्रॉपर, फिर बोल रहा हूँ प्लैनेट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्लैनेट के जैसे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक, प्लैनेट तो काफ़ी बड़े होते हैं इनके कंपेयर में। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं और रॉक के साइज़ के ये होते हैं, रॉक जैसे होते हैं, जो क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते, इसलिए हमने इनको क्या कहा, प्लैनेटॉइड्स भी कहा। क्यों, क्योंकि सर ये प्लैनेट के जैसे ही तो है, प्लैनेट भी चक्कर लगाते हैं, ये भी आपके चक्कर लगा रहे हैं, बट ये बहुत छोटे होते हैं, रॉक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या कह दे रहे हैं, एस्टेरॉयड कह दे रहे हैं, माइनर प्लैनेट हम इनको कह दे रहे हैं। ठीक है, ओके। एक और चीज़ समझना, जो भी आपके एस्टेरॉयड होंगे यही आपके ये ड्वार्फ प्लैनेट भी हो सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ड्वार्फ प्लैनेट बताया था। ठीक है, कहीं पे आपको मतलब आप जब एग्जाम्पल देखोगे ना, कभी कभार आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि ड्वार्फ प्लैनेट में भी एग्जाम्पल होगा और एस्टेरॉयड में भी एग्जाम्पल होगा। आई बात समझे, दोनों एग्जाम्पल वहाँ पे सेम हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्लैनेट की जैसी बॉडीज़ हैं जिन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कह देते हैं। बात खत्म। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देख लो कि ये कहाँ होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फाउंड इन एस्टेरॉयड बेल्ट। शायद आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा, एस्टेरॉयड बेल्ट का वो एरिया है वो किसके बीच में एरिया है, मार्स और जुपिटर के बीच में, फाउंड इन एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, बीच में आपका क्या होता है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, और आपके इसके कुछ देखना है इनका एग्जांपल, एक सबसे बड़ा जो एस्टेरॉयड बोला जाता है वो सिरिस बोला जाता है, बिगेस्ट एस्टेरॉयड। कहीं पे कुछ और भी लिखा होगा, बट आप सिरिस पे ही जाना, बिगेस्ट एस्टेरॉयड है। ठीक है, और अगर आपको देखना है, जैसे आपका एग्जाम्पल लिख लो, एक आपका वेस्टा हो गया। ठीक है, वेस्टा हो गया, ये सारे आपके क्या है, हाँ एस्टेरॉयड है। एक आपका पैलेस हो गया। ठीक है, और आपका हाइजिया हो गया, और आपका इरोस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कहीं पे एग्जांपल लिखे होंगे एस्टेरॉयड के, ज़्यादा कुछ है एस्टेरॉयड में। इतना याद रखना है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट में होते हैं, जो कि बेल्ट कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, इनको हम माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, इनको हम प्लैनेटॉइड भी कहते हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट भी हो सकते हैं, होंगे नहीं मतलब कोई छोटे छोटे ऐसे स्मॉल बॉडीज़ होंगी जो कि प्लैनेट के जैसी होंगी और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही होंगी। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें कर पढ़ ली यहाँ पे कि ये आपके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। सबसे बड़ा आएगा तो उसे आप सीरीज कर लेना। ओके भाई, ठीक है सर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हम थोड़ी ऐसी एस्टेरॉयड के जैसे ही एक बात करेंगे किसी कॉमेट्स की। शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कॉमेट के बारे में, है ना, कॉमेट्स के बारे में कई सारे इसमें आपके मिसकंसेप्शन होंगे कि यार ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, सीरीज याद रखना है भाई, सीरीज आपको याद रखना है कि वो एस्टेरॉयड है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपसे उसमें पूछा जा सकता है। ओके, आजकल नहीं मिटाने में दिक्कत कर रहा है यार, पता नहीं क्यों, सर्दी की वजह से मे बी। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देख लो। अब हम थोड़ी बात करते हैं किसकी, कॉमेट्स की हम बात करते हैं। COMETS, कॉमेट्स। कॉमेट्स को आप हिंदी में पता क्या कहते हो, धूमकेतु कहते हो। हिंदी में कॉमेट्स को क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। अब कॉमेट्स होते क्या है, इनको भी देख लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉमेट्स आपके वो बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, स्मॉल बॉडीज़। ठीक है, छोटी छोटी बॉडीज़ होंगी। ठीक है, स्मॉल बॉडीज़ लाइक रॉकी। ठीक है, रॉकी एंड मेटालिक मिनरल, रॉकी एंड मेटालिक
मिनरल्स, मेटल मेनली उसमें होगी, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स, मेटल मेनली उसमें होगी, ठीक है। सराउंडेड बाई फ्रोजन गैसेस, सराउंडेड बाई फ्रोजन गैसेस, गैस वहाँ पे जमी हुई होंगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका कॉमेट कहते हैं। ये कॉमेट की डेफिनेशन है कि छोटे छोटे रॉकी मेटेलिक मिनरल होते हैं, ठीक है, रॉकी टाइप के होंगे और मेटल में प्रेजेंट होगी, हार्ड टाइप के होंगे, जो जिनके चारों ओर क्या रहती है, फ्रोजन गैस आपकी रहती है, ठीक है। अब ये भी क्या करते हैं, ये भी रिवॉल्यूशन करते हैं, ये भी आपके क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। वो भी किसके चारों ओर, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों ओर ये रिवॉल्यूशन करते हैं। बट इनका जो ऑर्बिट होता है इन इलिप्टिकल, ठीक है, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, काफ़ी लंबा टाइप का, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक तो ये सर्कुलर हो गया, ये इलिप्टिकल लंबा जाते हैं ये, ठीक है। तो जब इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो ये रिवॉल्यूशन करने में बहुत 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 ही लंबा समय लेते हैं। अभी बताऊंगा कितना लंबा समय लेते हैं। यहाँ पे हाईली लिख लेना, बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल होता है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में ये शाइनी होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं, लूमिनस भी होते हैं, ठीक है, चमकदार भी होते हैं, ठीक है, अपनी लाइट भी होती है इनकी, ठीक है। और इनको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिन्हें हम टेल्ड स्टार कहते हैं। अब आपको कुछ कुछ समझ आएगा, आपने पढ़ा होगा, टेल्ड स्टार के नाम से इन्हें जानते हैं। अब इसका जो रिवॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ये सन होता है और ये आपका क्या होगा, कॉमेट होगा, छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि एक साइड हम इसका टेल मान लेते हैं, एक साइड में इसका टेल मान लेते हैं। तो जब ये सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इसका टेल वाला एरिया हमेशा सन से दूर रहेगा, टेल वाला एरिया हमेशा सन से दूर रहेगा। देख रहे हो, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, टेल वाला एरिया हमेशा सन से दूर के साइड रहेगा। और इसकी जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल होती है, काफ़ी हाईली इलिप्टिकल होती है, इस तरीके से रहती है इसकी, ठीक है। इसके लिए इसको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको क्या करने में, रिवॉल्यूशन करने में, ठीक है, रिवॉल्यूशन करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसे हमने क्या बोला था, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला था। क्या बोला था, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला था। तो वो बहुत ज़्यादा लेता है टाइम, ठीक है, बहुत सारे साल ये लेता है, ठीक है, वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा समय ये लेता है, ठीक है भाई। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। इसके बारे में एक दो चीज़ें हम और देख लेते हैं, एक दो चीज़ें हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इसका जो एग्जांपल है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे बोला जाता है हेल्की। क्या बोला जाता है, HALKYS, हेल्की, साइंटिस्ट थे, ठीक है, हेल्कीज कॉमेट, उन्होंने इसे ढूंढा था, बताया था इसके बारे में, ठीक है। इसे बोला जाता है, ठीक है, कि ये ना अर्थ के क्लोज आता है, ठीक है, मतलब जब ये रिवॉल्यूशन कर रहा होता, ठीक है, सन के अराउंड, तो कम क्लोज टू अर्थ, ये अर्थ के क्लोज आता है। बोला जाता है कि एवरी 76 ईयर्स। अब बता यार, इतना लंबा ये रिवॉल्यूशन टाइम है इसका, सन तो बहुत दूर है, ठीक है, ये अर्थ के जब निकट आता है तो इसको 76 ईयर में एक बार आता है, तो कितना लंबा उसका रिवॉल्यूशन टाइम होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और ये आया था, बोला जाता है कि ये 1986 में आया था, 1986 में आया था। अब बोला जाएगा कि ये 2061 में आएगा, फिर से अर्थ के बहुत पास आएगा, ठीक है। इसके बारे में एक मिथ भी है, एक मतलब अंधविश्वास टाइप का, कहते हैं कि ऐसा होता है कि जब ये आपका जो ये हेल्की कॉमेट है, ये जब अर्थ के पास आएगा तो बोला जाता है कि ये संकेत होता है, ठीक है, कि अब बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, बहुत बड़ा डिजास्टर, आपदा आने वाली है, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब तहस नहस टाइप का कुछ होगा, ऐसा बोला जाता है। भले ये कंफर्म है नहीं, सिर्फ एक मिथ टाइप का है ये, ठीक है, कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ओके। और एग्जांपल देखो इसका, और एग्जांपल लिख लो इसका, एक हायाकुटाक, ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है, हायाकुटेक, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। और एक और एग्जाम्पल लिख लो, हेलबोप, हेलबोप, ये 2-4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी आपको फील आएगा, नीचे दिख रहा है, ओके, हेलबोप, ओके भाई। यहाँ तक आपको हमने किसकी बात करी है, कॉमेट्स की बात करी। सिंपल हमने बोला ये भी स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती हैं, बट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वेरी लॉन्ग, ठीक है, अर्थ के पास आती है 76 ईयर में। ये वाला आया था हेल्की कॉमेट, बोला जाता है ये जब पास आता है तो वो एक संकेत होता है कि अब बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ये बात करी हमने किसके बारे में, कॉमेट्स की हमने यहाँ पे ये बात करी। अब एक छोटा सा और टॉपिक है इसमें, फिर ये वाला पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने प्रॉपर अर्थ पे आएंगे, ठीक है, फिर हम प्रॉपर किस पे आएंगे, अर्थ पे आएंगे। ये अभी हम नॉर्मल
जो चल रहा था यूनिवर्स सोल लेके हम आए थे, स्टार वगैरह सन वगैरह सब कुछ हम लेके आए थे, प्लैनेट वगैरह सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। ये इसमें छोटा सा लास्ट टॉपिक है आपका क्या, कॉमेट्स के बाद क्या होगा आपका मीटियोर्स। ठीक है, कॉमेट्स के बाद आपका होगा क्या मीटियोर्स होगा। ओके, मीटियोर्स भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कोई लोग उन्हें कहते हैं कि वो टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइकिंग शूटिंग स्टार हम उन्हें कह देते हैं। ठीक है, नाम आपने सुना होगा, शूटिंग स्टार्स के नाम से हम उसे जानते हैं। किसको, मीटियोर्स को। दो टर्म आते हैं, एक होगा आपका मीटियोर्स, एक होगा आपका क्या मीटियोराइट्स। तो उनको हम थोड़ी देख लेते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मीटियोर्स की। मीटियोर्स को हिंदी में हम पता है क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। मीटियोर्स को आप हिंदी में क्या कहते हो भाई, उल्का पिंड कहते हो, उल्का पिंड मीटियोर्स। ठीक है, या कोई इसे क्या कहता है, टूटता हुआ तारा भी कहता है, टूटता तारा भी कहता है। भले ये प्रॉपर कहना ठीक नहीं है, बट कह लो क्या ही दिक्कत आ रही है, टूटता तारा। ठीक है, शूटिंग स्टार, और लिख लो क्या कहते हैं हम इसको, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार्स हम इन्हें मीटियोर्स को कह देते हैं। ठीक है, बट ये स्टार नहीं होता है। ठीक है, स्टार नहीं होता है, बट नॉट ए स्टार, स्टार नहीं होता है, कहते हैं हम इसको कि शूटिंग स्टार है, बट रियलिटी में ये स्टार नहीं होता है, इसलिए वो पॉइंट आपको लिखवाया है। ठीक है, अब ये होता क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल तो नहीं होंगे, बॉडीज़ होंगी। ठीक है, स्मॉल बॉडीज़। ठीक है, रॉकी टाइप का होता है, स्मॉल रॉकी मटेरियल, स्मॉल रॉकी मटेरियल विच। ठीक है, स्मॉल रॉकी मटेरियल विच आर जनरली फॉर्म्ड, विच आर पहले लिख लो, विच आर जनरली फॉर्म्ड एस्टेरॉयड कॉलिजन। मतलब जो आपके एस्टेरॉयड होते थे, ठीक, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में होते हैं मार्स जुपिटर के बीच, उनमें जब आपस में वो टकराते हैं ना, कॉलिजन होता है ना, तो कुछ उनसे टूटते हैं, छोटे छोटे पार्ट उनके अलग हो जाते हैं। उन अलग हुए पार्ट को आप क्या कह देते हो, मीटियोर्स कह देते हो। ठीक है, मीटियोर्स कह देते हो। क्लियर है भाई बात, क्लियर है भाई बात। ठीक है, विच आर जनरली फॉर्म्ड एस्टेरॉयड कोलिजन। ठीक है, एंड कम्स टुवर्ड्स अर्थ, ये अर्थ की साइड आते हैं। ठीक है, कम्स टुवर्ड्स अर्थ की साइड आते हैं। जब अर्थ की साइड आते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स आपके जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेना, बट मोस्ट मीटियोर्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, डिस्ट्रॉय इन मतलब डिस्ट्रॉय या बर्न लिख सकते हो, डिस्ट्रॉय और बर्न, वो जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय और बर्न इन एटमॉस्फेयर, डिस्ट्रॉय बर्न इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इसके बाद कुछ क्या होते हैं जो बर्न नहीं हो पाते हैं, जो अर्थ पे आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। आई बात समझ में, उन्हें हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं भाई। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका मीटियोराइट्स कहेंगे, जो क्या होते हैं, सम मीटियोर्स। स्टेप वाइज देखो, हमने बोला एस्टेरॉयड था, कॉलिजन हुआ, छोटा छोटा टुकड़े टूटे, वो अर्थ की साइड आ रहे हैं। कुछ तो एटमॉस्फेयर में टूट जा रहे हैं, बर्न हो जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, उन्हें हमने मीटियोर कहा। लेकिन कुछ मीटियोर्स ऐसे हैं जो बर्न नहीं हो पाते हैं पूरा, वो अर्थ में लैंड कर जाते हैं। ठीक है, सम मीटियोर्स, ठीक है, वो अर्थ में लैंड कर जाते हैं। सम मीटियोर्स डू नॉट बर्न कंप्लीटली, सम मीटियोर्स डू नॉट बर्न कंप्लीटली, वो कंप्लीट बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, एंड लैंड ऑन द अर्थ, और अर्थ में भी लैंड कर जाते हैं, अर्थ में आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आपका क्या, फिर मीटियोराइट्स कहते हैं। वो मीटियोर को हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स कहते हैं। और ये बड़े कमाल की चीज़ होती है साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, वो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिर कि यार ये कहाँ से आया होगा, कैसा ऊपर का माहौल होगा, ठीक है, क्या क्या वहाँ होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये हमारे दोनों साइंटिस्टों के काम आता है। ठीक है, साइंटिस्टों के ये आपका काम आता है। ओके, एक टर्म आता है इसमें आपका छोटा सा, आपका आता है क्या, मीटियोर शोवर। क्या आता है, मीटियोर शोवर आता है। मीटियोर शोवर क्या होता है आपका, ठीक है, कि जैसा कि क्या होता है, कई सारे मीटियोर्स, ठीक है, नंबर ऑफ मीटियोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, आते हैं वो किसी एक पॉइंट से, ओरिजिनेट
फ्रॉम वन पॉइंट, किसी ऐसे हमें प्रतीत होते हैं कि वो किसी एक जगह से आ रहे हैं, उनकी बारिश टाइप की हो रही है, ठीक है, उनकी बारिश टाइप की हो रही है, कुछ इस तरीके से हमें दिखता है कि उनकी बारिश टाइप की हो रही है। नंबर ऑफ मीटियोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, इन नाइट स्काई, इन नाइट स्काई, नाइट स्काई में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, मीटियोर्स, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं उल्का वर्षा, क्या कहते हैं, उल्का वर्षा कहते हैं, ठीक है। बात हुई आपका टूटता हुआ तारा, आपने इसे कहा शूटिंग स्टार, आपने इसे कहा, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, जस्ट इतना है कि मीटियोर्स ने आपका क्या कर दिया, अर्थ के नज़दीक आ रहे हैं, बट ज़्यादातर केस में वो एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंप्लीट नहीं जलते हैं, तो वो अर्थ पे लैंड कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं, फिर मीटियोराइट्स कह देते हैं। कभी कभार हमें लगता है एक ही पॉइंट से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ की साइड, उन्हें हम फिर मीटियोर शोवर कहते हैं, उल्का वर्षा कहते हैं, ठीक है। कई बार ये होता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, तो आप उसे उससे रिलेट कर सकते हो, जैसे आपने देखा ना, जब स्ट्राइक कुछ वो टूटता है तो बोला था कि उसमें आपको कुछ अपनी विश करनी होती है, तो वो विश आपकी पूरी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको शूटिंग स्टार कह दे रहे हैं, बट वो स्टार नहीं है, फिर बोल रहा हूँ स्टार वो नहीं होता है यार, आप उसे स्टार मत समझो, स्टार मत समझो, ठीक है। तो यहाँ पे यार हमने एक पार्ट ये पूरा आपका कंप्लीट कर दिया, जो कि आपका पूरा हम यूनिवर्स से लेके आए और यहाँ तक हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब हम मेन पार्ट यहाँ पे आपका एक कंप्लीट हो जाता है, हम मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके आगे के जो भी आप चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने मेन अपना स्टार वगैरह, सोलर सिस्टम वगैरह, ये फंडा कंप्लीट कर दिया। होप यार आपको यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको बहुत आनंद आया होगा, ठीक है। आपको नई नई चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी, ठीक है। इनको अपने आत्मसात करो, अपने साथ इनको लेके चलो, कोई दिक्कत होती है तो बता देना, बाकी अच्छे से रहो, खूब मज़े करो, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो यार, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे उतने आप में परफेक्शन होगा, जितनी बार बार रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी बता दें, प्लेलिस्ट से वीडियोस को सारी कंप्लीट कर दो, ठीक है। डेली आपको शाम को आजकल वीडियोस आ रही है, ठीक है, शाम को आपको वीडियोस आ रही है 6:30 पे आपको डेली वीडियोस मिल रही है, ठीक है, 9 वाली, और जो 6 वाली है वो आजकल सुबह मिल रही है 6:30, ठीक, क्योंकि टाइम का मैं तो सोचा थोड़ी है आजकल टाइम, तो आपको फिर देने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको रहती है, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है। फिर आपको यार कुछ भी परेशान नहीं होना होता है कि सर कहाँ से करें, क्या करें, कब करें, क्यों करें, कितना करें, सब कुछ फिर हमारा हेडेक होता है, आपको बस फॉलो करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, प्रिपरेशन हम करवाते हैं, फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है, ठीक है। बाकी खूब मेहनत करो, कोई दिक्कत होगी बता देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।